ग्रीनलैंड में, जहाँ की कहने को ग्रीनलैंड है और एक भी ग्रीन पत्ता उन्होंने नहीं देखा बेचारों ने। वहाँ से एक मेरे शिष्य आई थी देवी जी, वो मुझसे कहने लगे, माँ लोग कहते हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, हमारे तो वेजिटेबल ग्रो ही नहीं होता, तो भगवान ने हमको ऐसे कर्ज जगह क्यों भेज दिया? मैंने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं, ये सब कल्पनाएं हमारे अंदर इतनी जटिल हो गई हैं, इससे बचना चाहिए। इससे हम सारे मुसलमानों को काट देंगे, सब ईसाइयों को काट देंगे, बहुत से हिंदुओं को काट देंगे, जापानियों को काट देंगे, रशियंस को काट देंगे, सबको काट के सिवाय थोड़े से ब्राह्मण, वो भी चोरी छुपे खाते होंगे, इसके सिवा और कोई नहीं जुटने वाला। ये गलत बात है। हाँ, शराब जरूर, शराब बिल्कुल गलत चीज। जैन लोग हैं, मच्छर को नहीं मारेंगे और शराब पीते हैं। शराब जरूर चीज है। और आजकल तो एक, आप जानते हैं पूना में एक दुष्ट राक्षस जैसे बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत से अंग्रेज लोग जाते हैं। इनको मैंने भेजा था, इनमें से एक लेखिका हमारे साथ आई कि जाके देख के आओ क्या करते हैं। ये बता रही थी कि बेचारों का हाल खराब है। एक तो सबको वहाँ सब्जी खाने को देते जबरदस्ती। अब ये लोग सब नॉनवेज खाने वाले लोग तो वैसे ही भूखे मरते, उसमें वो कहते हैं कि नमक नहीं डालो और फिर उबली हुई खाना दो, तो कहने लगे कि सब ऐसे दुबले पतले हो गए, हालत खराब, लत्तड़ पत्तड़। और 9-9 घंटा हर एक से वो काम लेता आदमी। एक आदमी वो सब्जी ही काटते रहता, उसका हाथ तक छिल गया 9 घंटे। अब जब वो आदमी बिल्कुल ही कृश हो गया और उसकी बिल्कुल ही दशा खराब हो गई, तब उस पर भूत मार दो, खत्म। वो अपने गले में माला डाले, वस्त्र पहने, घुमा करता और उसका सारा पैसा खींचो। बड़ी बड़ी औरतों को बेवकूफ बनाया ये करके, ऐसा लस्तम पस्तम बनाया, और ये बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं आपको सबकी पोल पट्टियां बताऊंगी एक दिन, उस पर भी एक दिन लेक्चर करना चाहिए। ये लोग जो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा समझते हैं, अब लामा लोग आप सोचते हैं बड़े धर्मात्मा, मुझे आज तक एक नहीं मिला। धर्मात्मा पना जो है ये अंदर की चीज होती है। इसमें इस तरह से लोग कठोरता करते हैं, इतनी कठोरता करते हैं कि मनुष्य के साथ इतनी कठोरता और जानवर के साथ इतना ज्यादा प्रेम। एक मनुष्य जो है हजारों योनियों में से गुजर के मनुष्य बनता है, उसके अंदर इतने चक्र बनते हैं, उसके पांव के धूल के बराबर भी हजारों जानवर नहीं होते। इतनी बड़ी ये चीज है। उसको तो आप दुख देने में, तकलीफ देने में, उसके साथ में परेशानी करने में जरा सा भी आपको समय नहीं लगता है। और मच्छरों की आपको फिक्र है और खटमलों की आपको फिक्र है, मुंह पर पट्टियां बांध के लोग घूमते हैं, बेवकूफ कहेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरों की जिंदगी बर्बाद, ये करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अगर कोई आपको चीज खाना पसंद नहीं है, आप उसको नहीं पसंद करते, नहीं खाइए। आपको जो चीज पसंद है वो खाइए, जो आपको सूट करता है प्रकृति को वो खाइए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्ती लोगों पे करना कि उनका खाना पीना हराम हो जाए, वो भूखे मरे, ये कौन सा बताए, कौन सी शराफत है ये? मैं कहती हूँ ये एक तरह का एग्रेशन ही है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाइए, वो दूसरी बात होती, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े रहे। सबका डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होता है, और ये आपको विशुद्धि चक्र से पता लगता है। नीरक्षीर विवेके तू, संस्कृत में एक श्लोक है कि नीरक्षीर का विवेक जब होता है, जब पानी और दूध का फर्क आता है, तब हंस जो होता है वो सिर्फ दूध पी लेता है, और जो बका होता है, बगला होता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो दूध भी पीता है पानी भी पीता है, उसको समझ नहीं आता। तो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका, नीरक्षीर विवेक होना चाहिए। आप कोई चीज का एकदम स्टैम्प नहीं बना देना चाहिए। बुद्धि से आप समझ सकते हैं, थोड़ा नीरक्षीर करें। और सबसे बड़ी चीज है दया। आपस में मनुष्य में दया होनी चाहिए। दयालुता मनुष्य पे पहले करिए ना। और दया करने में भी लोग उपकार समझते हैं। अगर कोई मोटर में एक बार लिफ्ट देते तो सोचता है मेरा गुलाम हो जाए। दयालुता जो है ये भी बड़ा अंदर का गुण है। मैंने आपसे कल बताया था कि जब आदमी जागरूक होता है तो उसमें दया आ ही जाती है। जैसे कि जब फूल खिल जाता है तो उसमें से सुगंध और सुरभि बहने लग जाती है और सारा वातावरण सुरभित हो जाता है।
इसी प्रकार जब आदमी जागरूक हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, उसके लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ कस्तूरी रख दें तो कोई कसम खाने की ज़रूरत थोड़ी कि यहाँ कस्तूरी रखी, आप खुद ही समझेंगे कि हाँ यहाँ कस्तूरी है। पर किसी की नाक बंद हो तो उसे क्या किया जाए? नाक भी बहुत बंद हो गई आजकल लोगों की, तो भी आज तक मनुष्य उतना नहीं गिरा है कि सच्चाई को नहीं पहचाने। थोड़ी देर चक्कर काटता है और फिर सच्चाई पे आ ही जाता है। यह भी श्री कृष्ण का ही वरदान है। सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो श्री कृष्ण के ही चक्र से होता है, और उन्होंने वो चक्र अपना बढ़ा के यहाँ रखा। अब इस चक्र का कोई नाम नहीं दे सकते कि वो श्री कृष्ण का ही यहाँ पर गुजरा हुआ, उनके हाथ ही हैं समझ लीजिए, जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, हंस ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये चक्र होता है। ये चक्र जब खराब हो जाता है तो आदमी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। वो उसी का सब चक्र है जो श्री कृष्ण है। तो वो विराट है और वो लीलामय है, वो लीला करते हैं और हम उनके अंग प्रत्यंग हैं। जब हम जागरूक होते हैं तब हम उनसे एकाकार होते हैं और तब वो हमें कार्यान्वित करते हैं। उन्हीं को मोहम्मद साहब ने अकबर कहा है। इसीलिए यहाँ का मंत्र, एक बहुत सुंदर मंत्र यह है कि दोनों उंगलियां कान में डालकर ऊपर हाथ करके अल्लाह अकबर कहें। जिसका ये चक्र पकड़ा हो उसका एकदम खुल जाएगा। पूना में बहुत बमनोक से करवाया मैंने। ये उंगली श्री कृष्ण की है। इसी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत पकड़ लिया था। इसी उंगली पर वो अपना सुदर्शन घुमाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में इतनी मिथ्स हैं और इतने उनके बारे में गलत फहमियाँ हैं, उसमें से कुछ मैं चाहूँगी कि आपके सामने बयान करूँ, क्योंकि आज उनका ही थोड़ा सा उद्घाटन हुआ है। एक तो सबसे पहले ये कि 16,000 उनकी पत्नियां थी। इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन है। वो तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे, योगेश्वर थे। आपको तो किस्सा पता होगा कि एक ऋषि के पास कुछ औरतें जा रही थी, उनकी पत्नियां, 5 पत्नियां थी, वो उनके 5 पंचमहाभूत। तो नदी चढ़ाई, जमुना तो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। कृष्ण से कहा कि हम उस पार कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, आप नदी से पूछिए, नहीं तापी नदी कि नदी से कहिए कि आप अगर कृष्ण योगेश्वर हो और उन्होंने किसी भी स्त्री का संग न किया हो तो आप नीचे उतर जाइए। तो नदी नीचे उतर गई। लोगों ने कहा देखिए, झूठ बोलने की भी हद होती है, ये हमारे पति हैं और ये क्या कह रही। और उस पार चली गई। जब ऋषि जी का उन्होंने बड़ा ही भारी सत्कार किया, उनको खाना पीना दिया, खूब खाया ऋषि जी ने बैठ करके। जब लौट के आई तो उन्होंने पूछा, देखा कि नदी फिर चढ़ गई। तो जाकर उन्होंने ऋषि जी से पूछा कि अब क्या करें, फिर नदी चढ़ गई, इस नदी को कैसे उतारें? तो कह ले तुम आई कैसे? तो कह लगी कि उन्होंने कृष्ण ने ये कहा कि तुम नदी से जाके कहो कि अगर कृष्ण संपूर्ण योगेश्वर हो, साक्षात योगेश्वर हो, तो तुम उतर जाओ। तो वो उतर गई। तो समझ में तो आया नहीं हमारे। कह ले अच्छा, तुम जाके नदी से कहो कि हमने घर आने खाने का एक इतना सा अन्न भी ग्रहण किया हो, एक कण भी ग्रहण किया हो, तो तुम कह दो कि उन्होंने एक भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, तो उतर जाएंगे नदी। इन्होंने जाके कहा कि ये ऋषि ने हमारे कोई भी अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया, तो नदी उतर गई। उनका भी कुछ समझ में आया नहीं, सब खा गए और ऊपर से इन्होंने ग्रहण ही नहीं। और इनकी हम पत्नियां 16,000 पत्नियां वो थी, 5 ये हम हैं, और इनके कोई स्त्री संग ही नहीं हुआ। ये कैसे क्या योगेश्वर है? समझने की बात है कि 16,000 श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं। उनकी हमारे भी, हम लोगों के सबके विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियाँ कार्यान्वित हैं। 16,000, 16 उनकी पंखुड़ियाँ हैं। आप जानते हैं कि उनको 16 कला कहते हैं।
विशुद्धि चक्र में 16 कला है, उसी तरह से जो यहाँ का प्लेक्सस है जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसके भी 16 है सब प्लेक्सस है। जैसे कि हमारे सटल में है वैसे हमारे ग्रोस में, जैसे हमें सूक्ष्म में वैसे हमारे जड़ में भी। और इनकी एक एक कला की एक एक हजार, क्योंकि हमारे सर में जो सहस्त्रार है उसकी 1000 नाड़ियां हैं, और एक एक नाड़ी में कृष्ण की 16 नाड़ियां दौड़ती, तो 16,000 उनकी नाड़ियां हमारे अंदर यहाँ पर है। ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। इससे हमारे नाक, आँख का बाहरी हिस्सा, मुंह, कंठ, दांत, जिह्वा, स्किन, जिह्वा कुछ इसी से कार्यान्वित रहती, फॉरहेड भी। इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो भी इसी से कंट्रोल होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, 16,000 नाड़ियों वाला। और श्री कृष्ण को धूमिल कहा गया है, धूमिल दिखाई देती, इसलिए उनको कृष्ण लोग कहते हैं काले, धूमिल कलर के, नीला धूमिल कलर है उनका। और उनको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट का।